ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चों के साथ एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ कम उम्र के बच्चों को लिया और उनके सामने एक मार्शमैलो की प्लेट रख दी और उनसे ये कहा गया कि अगर तुम थोड़ी देर रुक जाते हो, इसे मार्शमैलो को नहीं खाते, तो मैं तुम्हें और मार्शमैलो दूंगा। अगर तुमने इसमें से एक भी मार्शमैलो ली या फिर इसमें से एक भी टुकड़ा लिया तो मैं तुम्हें और मार्शमैलो नहीं दूंगा। यह कह के सब लोग कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं। वहाँ लगा कैमरा ये सब देख रहा होता है। उन्होंने यह देखा कि कुछ बच्चे अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए और मार्शमैलो को खा पी के ख़त्म कर दिया, और कुछ बच्चों ने तो उस प्लेट में से सिर्फ एक मार्शमैलो उठाई, और बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे उसमें से जिन्होंने उनकी बात मानी और उसमें से एक भी मार्शमैलो यूज़ नहीं की। काफ़ी साल गुजर जाते हैं। अब वो बच्चे अपनी हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं, जिसमें से कुछ तो गार्जियन भी बन जाते हैं। उनमें से ये देखा गया कि जिन बच्चों ने उस वक्त अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करा था वो अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप में भी। जबकि वो बच्चे जिन्होंने अपने ऊपर काबू नहीं करा था वो अपनी लाइफ में काफ़ी बैड परफॉर्म कर रहे हैं। वॉट इज़ सेल्फ कंट्रोल, इसे आप सभी जानते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप लोग कहीं बाहर घूमने गए हों या फिर मॉल गए हों, वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी पसंद आ जाती है। ये हो सकता है आपके कोई कपड़े हों या फिर कोई गैजेट, लेकिन आपके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं होते हैं कि आप उसे ख़रीद सकें, क्योंकि आपको ये पता है कि ये चीज़ मैं ख़रीद नहीं सकता हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं। तो आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं इस पैसे को रख लेता हूँ, अगले महीने जब मुझे पॉकेट मनी मिलेगी तो मैं कुछ और ख़रीद लूँगा जो कि मेरे यूज़फुल हो गए। तो इसे ही सेल्फ़ कंट्रोल कहते हैं। अगर आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल है तो ये पूरे चांस हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर और अपनी फैमिली के बीच कोऑर्डिनेशन और अच्छे रिलेशन मेंटेन कर सकेंगे, क्योंकि बिना सेल्फ़ कंट्रोल के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हाउ टू डू सेल्फ़ कंट्रोल, अगर आपके अंदर सेल्फ़ कंट्रोल नहीं है या फिर उसकी कमी है तो उसे कैसे लाएं? देखो, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जिस चीज़ पे तुम्हें सेल्फ़ कंट्रोल करना है उसकी शुरुआत कुछ मिनट से करो। जैसे कि अगर आप दिन में 4 या 5 बार चाय पीते हैं तो इसे सबसे पहले कुछ समय के लिए छोड़ें, और अगर तुम लोग इसे एक दिन तक कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने कर लिया, अब मैं इसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो तुम इसे और भी ज़्यादा बढ़ा देना। बट इस चीज़ में एक ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा यार मैंने एक दिन चाय नहीं पी, वैसे ही तुम्हें लगेगा अब तो मैं कर लूँगा, काफ़ी इजी है मेरे लिए करना, चलो मैं थोड़ी सी चाय पी लेता हूँ। जैसे ही तुम उस चाय को पियोगे दोबारा से तुम उसी आदत में लग जाओगे कि दिन में 4 या 5 बार चाय पीना। ये एक्सपेरिमेंट, ये सेल्फ़ कंट्रोल हर एक हैबिट पे काम करता है। अगर तुम किसी बैड हैबिट से इफ़ेक्टेड हो तो तुम अगर उस पे एक दिन तक कंट्रोल कर लेते हो तो तुम्हें ऐसे लगेगा यार अब तो मैं कर लूँगा, काफ़ी ईजी है, चलो उसे दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, या फिर दोबारा से एक बार उस बैड हैबिट में चला जाता हूँ। यहाँ पे बैड हैबिट को मैं काफ़ी वे में समझा सकता हूँ, बट समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। वेयर सेल्फ कंट्रोल इज़ राइट एंड वेयर इज़ रॉन्ग। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि नेचर में काफ़ी प्लांट ऐसे पाए जाते हैं जो कि पेशेंट के लिए मेडिसिन्स की तरह यूज़ होते हैं, और वहीं पे अगर इन प्लांट्स को मेडिसिन्स के रूप में ना लेकर किसी और तरीके से लें तो ये आपकी जान भी ले सकते हैं। जिस तरह से हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से सेल्फ़ कंट्रोल आपके लिए स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जब भी कोई मुजरिम कोर्ट में जज के सामने खड़ा रहता है तो वो अपनी एंगर वाली फीलिंग और अपने शब्दों पे काबू रखता है, क्योंकि उसे और उसके लॉयर को ये बात काफ़ी अच्छी तरीके से पता रहती है अगर किसी भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो सज़ा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। इसीलिए वो वहाँ पे सेल्फ़ कंट्रोल रखता है और सिर्फ उतना ही बताता है जितना वो जज पूछता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके घर में और आपके स्कूल में आपको सेल्फ़ कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो घर में आपकी पिटाई हो सकती है, और अगर स्कूल या कॉलेज में नहीं करा तो आपको वहाँ से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आपकी घर में अलग से पिटाई होगी। तो यहाँ पे सेल्फ़ कंट्रोल आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपकी ताकत साबित होती है। लेकिन अगर आप स्कूल में या फिर कॉलेज में हैं, अगर आप वो क्लास में हैं या फिर टीचर कुछ ऐसा सवाल पूछती है सब बच्चों से जिसका जवाब आपको भी पता है या फिर सिर्फ आपको ही पता है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, जब टीचर मुझसे कहेंगे या बोलेंगी तब मैं बताऊंगा, तो आपको ये लगता है कि ये सेल्फ़ कंट्रोल काफ़ी है, तो आप गलत हैं। ये सेल्फ़ कंट्रोल काफ़ी नहीं है।
इस सेल्फ़ कंट्रोल से आपका सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ेगा, बट आपके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे गिरता रहेगा और आपके अंदर आपकी खुद की ही इमेज धीरे-धीरे डिक्लाइन होती रहेगी। ऐसा करने से आपका मन भी पढ़ाई से हटने लगेगा और एक वक़्त ऐसा भी आएगा कि आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि यार मैं अगर कुछ बताऊँगा भी या कुछ कहूँगा भी वो सही होगा भी या नहीं। इसलिए अगर तुम्हें कुछ भी पता है या फिर ये ऐसा बच्चों के साथ होता है, ये मोस्ट ऑफ द उन बच्चों के साथ होता है जो कि एवरेज होते हैं या फिर खुद को इंट्रोवर्ट कहते हैं। देखो, मैं तुम लोग को सच बता रहा हूँ, मैं भी इंट्रोवर्ट था, बट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की मैंने अपने स्कूल में जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो मैंने खो दी है इसी सेल्फ़ कंट्रोल के चक्कर में। तो मैं तुम्हें एक बताता हूँ तरीका, अगर तुम्हें आंसर पता है तो क्या करना है। मानता हूँ कि तुम लोग की आवाज़ उतनी तेज़ नहीं रहती और अगर तुमने बताया भी मैम ने सुना नहीं तो खुद के अंदर एक एम्बैरेसमेंट लगती है, यार मैम ने सुना नहीं, इमेज बेइज्जती होगी लड़कियों के सामने। तो उसमें करना क्या है, जब भी टीचर पूछे ये क्या है, बस अपना हाथ हल्का सा खड़ा करना है या फिर अगर तुम्हें है हिम्मत तो पूरा क्लास के सामने हाथ खड़ा कर दो, फिर टीचर तुमसे आ करके पूछेगा सबके सामने। अगर तुम्हारी आवाज़ उतनी तेज़ ना हो सकता है टीचर तुम्हारी सीट पे आ जाए, कहे बताओ अब क्या है, तब तुम उन्हें बता देना। और तुम्हें अगर ये लगता है कि मेरा आंसर 70 to 80% सही होगा, नहीं जब मुझे 100% आएगा तब बताऊंगा, नहीं, तुम अगर 50% भी तुम्हारा लगता है कि मेरी एक्यूरेसी सही निकलेगी, तुम बता दो, तुम्हारे अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कहीं पे ऐसी बात चल रही है कि तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है, यानी कि तुम्हारे चरित्र पे सवाल उठाया जा रहा है या तुम्हारी फैमिली या फैमिली सिचुएशन का मजाक बनाया जा रहा है, तो ऐसी जगह पे सेल्फ़ कंट्रोल दिखाना तुम्हारी बेवकूफ़ी को दर्शाता है। याद रखना, अगर तुम्हारे कैरेक्टर पे कोई भी सवाल उठाए, चाहे वो तुम्हारा बेस्ट टीचर हो, बेस्ट फ्रेंड हो या फिर फैमिली में ही कोई ना क्यों ना हो, उनसे लड़ जाओ कि कैसे तुमने ये कह दिया। अगर तुमने अपने पॉइंट को प्रूव नहीं करा या फिर प्रूव नहीं कर पाओगे तो कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं कि घर में अगर कोई उन्हीं के बड़ा भाई या छोटी बहन या छोटा भाई कोई भी गलती करे तो वो डांट वो खा जाते हैं, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। बट याद रखना, कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, उनसे अपना पॉइंट कहो कि मैंने ये नहीं करा, मैं उस वक्त पे यहाँ था, मैं अपना काम कर रहा था, जो सिचुएशन जैसे थी वैसे तुम बताओ। पहले कहेंगे हमसे बहस मत करो, तुम जवान लड़ाने लगे हो, तुम बदतमीज़ हो गए हो। हाँ ठीक है, बदतमीज़ है, बट तुम अपने आप के लिए तुम खड़े हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे तुम सेल्फ़ कंट्रोल दिखाओगे, तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। आगे चल के जब तुम बड़े होगे या ग्रेजुएशन में जाओगे तो तुम्हें भी उसी तरीके से ट्रीट करा जाएगा एक बच्चे की तरह। अगर तुम अपना पॉइंट रखोगे, अपने आप को रॉन्ग प्रूव करने की बजाय अपना पॉइंट रखोगे कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम जब इंटर में जाओगे या फिर जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो फैमिली इतना सिंसियर हो जाएगी कि नहीं ये बच्चा अपने लिए लड़ सकता है, अपने काम कर सकता है। और इसे तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा कि इस सेल्फ़ कंट्रोल से तुम अपनी लाइफ में उन सारी बैड हैबिट को ख़त्म करो और कहाँ पे सेल्फ़ कंट्रोल नहीं करना है उसे इम्प्रूव करो और अपने अंदर उन सभी चीज़ों को लाओ जो कि तुम्हारे अंदर नहीं है, न्यू स्किल, या फिर अगर तुम लर्निंग में वीक हो या फिर राइटिंग में या फिर किसी भी चीज़ में वीक हो तो सेल्फ़ कंट्रोल या फिर डेडिकेशन से तुम उन सब चीज़ को अचीव कर सकते हो। याद रखना, मैं तुम्हें एक पॉइंट बोल रहा हूँ, मोटिवेशन टेम्परेरी है बट कंसिस्टेंसी ये लॉन्ग टर्म तक जाएगी। अगर तुम किसी चीज़ को परसिस्टेंसी के साथ करते हो तो तुम काफ़ी लंबे वक्त तक वो चीज़ करते रहोगे एंड वो एक वक्त पे तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। तो ठीक है, अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।